हम पूछना चाहते हैं सरकार को, मोदी को, कि और कितनी आपको जाने चाहिए। मोदी जी अपना नाम बदल के झांसाराम कर लो। एक आसाराम का ये हाल हुआ, एक झांसाराम का ये हाल होगा। अरे जितने भी ये बीजेपी के जो बकवास करते हैं टीवी पे बैठ के, एक रात जरा किसानों के बीच में जरा बिता के देखें तो पता लग जाएगा इनको। हम अगर वो कहते खालिस्तानी है, नक्सली है, तो उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? फेलियर है उनकी। आप कहिए पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है ये। अच्छा, आजकल लोगों को पगड़ियों से, उनकी टोपियों से, दाढ़ियों से, तिलक से और जनेऊ से पहचानने का रिवाज चला है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। सर 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं इस आंदोलन में और हमने देखा जो गोदी मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ी बुरी तरीके से उन्होंने आंदोलन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। पूरा उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो गोदी मीडिया है वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है। उसके बाद फिर कहने लगे ये पंजाब हरियाणा का है। अब उनको देखने लगा है कि ये यूपी भी है, उत्तराखंड भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश, तो महाराष्ट्र, राजस्थान, सब ही ऑल ओवर इंडिया का है ना। तो गोदी मीडिया तो कभी कहती थी ये उग्रवादी है, कभी खालिस्तानी है, कभी पाकिस्तानी है, कभी ये कोई बहुत नारा दिया गोदी मीडिया ने। तो हम उनको हम घुसने भी नहीं देते अपने जहाँ हमारे लगे हुए हैं मोर्चे। बाबा आपसे पूछना चाहेंगे, ये जब आंदोलन शुरू हुआ तब ये कहा गया कि खाली पंजाब का आंदोलन है। आप कहाँ से हैं? जिला अमरोहा यूपी। अरे उत्तर प्रदेश से हैं आप? आंदोलन तो पंजाब का था, आप क्या कर रहे हैं? आप पंजाब का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है ये। अच्छा, हाँ। पूरे हिंदुस्तान, ये तो गलत फहमी तो है। ये गोदी मीडिया वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि ये पंजाब का आंदोलन है? अब पैसा चाहिए, पैसे देंगे, हम हमारी गान लगेंगे ये तो। अच्छा, एक और सवाल, एक और चीज जो हमने शुरू में सुना था गोदी मीडिया के जरिए ही, वो ये कि ये लोग आंदोलन जो कर रहे हैं खालिस्तानी है, ऐसा भी कहा गया था। आपको भी दिख जाओ कौन है इसमें खालिस्तानी है, राजस्थानी है, पूरा हिंदुस्तान है इसी धरने में। हर कौम है, ये भी नहीं कि सरदार है, मुसलमान है, सिख हैं, ईसाई हैं, सारी कौमें हैं यार, पूरे हिंदुस्तान है। और शायद यही कारण है कि सरकार तोड़ नहीं पा रही है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो है वो इकट्ठा हुआ है। सर आप कुछ कह रहे थे, आपके पास आएंगे जी। ये कहा गया सर, और सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इस आंदोलन में आ गए, खालिस्तानी लोग इस आंदोलन में। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब ये अगर वो कहते खालिस्तानी है, नक्सली है, तो उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? फेलियर है उनकी। ये गृह मंत्री साहब क्या कर रहे हैं? उनके जो बेकार है उनको छोड़ के बाहर। एक चीज और कहना चाहता हूँ सर, मैं अगर इजाजत दे दूँ। जी। हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 कमेटी बना दी गई है, तो मैं भूपेंद्र सिंह मान जी से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं तो उनके पैरों की धूल, मान साहब ने तो इस्तीफा भी दे दिया। उन्हीं को कह रहा हूँ सर, मान साहब अगर आप इस्तीफा ना देके एक बंदे को और तैयार कर लेते और ये डिसीजन लिख देते ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं है और ये तुरंत वापस ले लिया जाए, तो कम से कम एट पार तो हो जाता, मैच तो ड्रॉ हो जाता। उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अगर मान साहब को इस्तीफा ही देना था, इस्तीफा देकर यहाँ आ जाए, यहाँ आके बैठ जाए किसानों में, कम से कम उनको किसान मंजूर तो कर लेंगे। दोबारा से गले लगा लेंगे उनको किसानों ने बाइकाट किया था, ये खबर उनको लग गई है कि मेरे को बाइकाट कर दिया है, तो फिर उसने इस्तीफा दे दिया। भूपेंद्र मान जी का स्वागत होगा यहाँ पर अगर आते हैं? अगर आ जाए तो स्वागत होगा, नहीं तो सिख धर्म में उसकी बहुत बेइज्जती होगी, बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी आने वाले समय। स्वागत है अगर गलती मान लें आके यहाँ अपने को कह दें मैं भटक गया था या मेरे को इतना रुपया दे दिया था, मेरा मुंह भर दिया था, वो यहाँ के सॉरी बोल दें, बात खत्म, हमारे फिर गले लगा लेंगे, भी अपना लेगा। अच्छा सर, एक सवाल हम जो पूछना चाहेंगे वो ये कि जो लोग ये आंदोलन को डिमीन करने का काम कर रहे हैं, आंदोलनकारियों पे सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? 50 से ज्यादा दिन हो गए, 121 किसान अब तक जान गंवा चुके हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यही हम कह रहे हैं, 101 किसान जो है अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं। और अमेरिका में जब हुआ था, ट्रंप ने कराया था ये दंगा, उसमें 2 अमेरिकन जो है उनकी मौत हुई थी, तो इसने अफसोस जताया था मोदी ने। अब हमारे इतने कीमती जाने 100 के करीब चले गए हैं, तो इनके हम पूछना चाहते हैं सरकार को, मोदी को, कि और कितनी आपको जाने चाहिए। बाहर आए ना, मंच पे आए, हमारे साथ आए, देखे हम किस तरह कष्ट उठा के ठंड में जाके देख लो। ठंड में एक रात जितने भी ये बीजेपी के जो बकवास करते हैं टीवी पे बैठ के, एक रात जरा किसानों के बीच में जरा बिता के देखें तो पता लग जाएगा इनको। हम
ये कौन और हमको क्या डर है उनको कि आ नहीं रहे? आखिर चुने हुए प्रधानमंत्री, ऐसा तो है नहीं कि तानाशाही कर रहे हो। चुने हुए प्रधानमंत्री इसी देश के लोग, डरते क्यों हैं वो अपने देश के लोग? झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते। ये डिवाइड एंड रूल वाली, ये सिख को हिंदू से, मुसलमान को आपस में बढ़ा दो, डिवाइड एंड रूल। क्या कह अब रहे हैं जनता सर? जाग गई, ये आपस में भिड़ा कर नाराज करना चाहते हैं। ठीक है, अब जनता जाग गई है। जनता जाग गई है, कोई एक जगह रहेगी। देश जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इस नारे से चलेगी। ठीक है, आपको क्या लगता है बाबा? ठीक है, इसी नारे से चलेगी। और अब देना बहुत जल्दी ये कानून भी वापस लेंगे, आपको उम्मीद है ऐसी? पूरी उम्मीद है। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनवाने का लॉलीपॉप दे दिया किसानों को। कमेटी आधी तो हो गई, आधी तो हो गई। तो आपको लगता है कानून वापस ले लेंगे? बहुत जल्दी होने वाले हैं वापस। मजबूरी है इनके सामने। जितने जल्दी लेंगे उतना ही इनको आराम मिलेगा। जल्दी जितना खींचेंगे लमकाएंगे उतना ही वो लमकेंगे। अगर ये 24 सर, तक चलेगा। मैं मोदी जी से ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी अपना नाम बदल के झांसाराम कर लो। एक आसाराम का ये हाल हुआ, एक झांसाराम का ये हाल होना है। अच्छा चलिए, आप लोग कह रहे हैं कि आंदोलन चलता है, इनको वापस लेना पड़ेगा। कब तक रुकेंगे आप? देखो, हमने पहले जब आंदोलन शुरू किया था तो हमने 6 महीने का दिया था। अब तो 2024 तक का है अल्टीमेट। 2024 को उसको नहीं माना तो जड़ से उखाड़ देंगे इसको। ठीक है बाबा, नहीं लेते हैं मान लीजिए कानून अगर वापस, तो कब तक? जब तक न लेते, जब तक वापस न लेते तब तक बैठे। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद। बिल वापस नहीं, घर वापसी नहीं। चलिए, जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं तब तक जुटे रहेंगे, डटे रहेंगे किसान। और हिंदुस्तान चलेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारे से। अब चाहे गोदी मीडिया किसी को खालिस्तानी बताए या फिर किसी को पाकिस्तानी, पोज हो चुका है गोदी मीडिया का ये एजेंडा। और जितने भी आंदोलनकारी बुजुर्ग साथी हैं, युवा साथी हैं, तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो झांसाराम साबित हुए हैं और इस बार वो झांसा देकर नहीं निकल सकते। जब तक वो हैं और जब तक ये कानून है तब तक सड़कों पर अमरोहा यूपी और तरनतार पंजाब से लेकर समस्त भारत के लोग आंदोलन करते रहेंगे, ये कहना है इन किसान साथियों का। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम लोग इन कानूनों के खिलाफ में जुटे रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से मैं नीरज झा, मॉलिटिक्स के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।